नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी के सामने एक मैं बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हुआ हूं और ये वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी को लेकिन ये बोलूँगा कि जितने हो सके उतने बच्चे जो आपके नॉन हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। हालांकि मैं ज़्यादा ये सब बातें नहीं बोलता, बट फिर भी मैं आप सभी को बोलूँगा ये वीडियो हर बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाली है और इतनी ज़्यादा ज़रूरी होगी कि आप सभी बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं आप सभी को काम आएगी। और स्पेशली ये D+SB वाले बच्चों के लिए काम आएगी। जो मास्टर प्लान मैं इस्तेमाल करता था जब मैं स्टूडेंट था, या जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, मैं वो मास्टर प्लान जो मैं बच्चों को बताता हूं, वो सारे जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई होती है वो सारी की सारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। प्लस कितनी देर पढ़ाई करें ये बताऊंगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ढंग से पढ़ें वो बताऊंगा, कौन स्कोरिंग हो सकता है वो बताऊंगा, और प्लस कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि बच्चों मैं शायद इकलौता ऐसा टीचर होऊंगा यूट्यूब पर जो मैं और जो किताब अच्छी होती है मैं उसकी तारीफ कर देता हूं, ठीक है। वरना लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी ही जो हमारी कहने में बुक होती है उसको ही प्रमोट करने के लिए ज्यादा उन्हीं की तारीफ करते हैं। बट मेरा काम वो नहीं है, इसलिए मुझे जो अच्छी किताब लगती है मैं उसका नाम जरूर लेके उसको प्रमोट कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चों ये जो मास्टर प्लान है वो 4 महीने का क्यों रहेगा, क्योंकि देखो आप सभी को पता है बच्चों, जो D+SB का जो बोर्ड है वो 3 से 4 महीने में बच्चों एग्जाम कंडक्ट करा देता है। तो मान के चलते हम लोग कि जो इसका एग्जाम हो सकता है वो हमारा अप्रैल लास्ट में हो सकता है, यानी कि अप्रैल लास्ट में या फिर मई के आसपास ये एग्जाम हो सकता है, जिस समय आप लोगों का SSC का एग्जाम होगा, ठीक है। तो हम ये 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे बच्चों, क्योंकि अभी आपका दिसंबर खत्म हो चुका है, ये साल खत्म हो चुका है, और साल शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं इस बात की कि एक जो नया साल हो आप सभी आपके परिवार वालों के लिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा लेके आए, ताकि आप 2024 अपनी पूरी जिंदगी में उसको याद रखो। इस वजह से ज्यादा याद रखो कि आप लोगों की इस ही साल में आपकी नौकरी लगी थी, इस वजह से याद ना रखो कि आपकी शादी हुई थी, ठीक है। तो आप नौकरी के लिए जरूर याद रखना ये इस पूरा साल, मैं तो यही आप लोगों के लिए विश करूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसका आपको 4 मंथ की जो इसकी स्ट्रेटेजी में जो बात बताऊंगा उसमें आपको 2-3 बातों का बच्चों ध्यान रखना है। सबसे पहले आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि 12-12 घंटे से 14-14 घंटे से 16-16 घंटे पढ़ने से वो आप लोगों को ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है जबरदस्ती। आप जितना पढ़ो बट क्वालिटी टाइम का पढ़ो। आप क्वालिटी का पढ़ोगे चाहे वो 2 घंटे क्यों ना हो, वो बिल्कुल इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो देखो सबसे पहले आप सबको पता है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपके पास क्या भाई, मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होता है इसके अंदर वो होता है बच्चों आपके पास इंग्लिश। देन उसके बाद आपके पास जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है हिंदी। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारे पास रीजनिंग। और फिफ्थ जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो होता है GS और GK, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपके पास बच्चों ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और प्लस ये सारे आपके 40-40 मार्क्स के हैं, यानी कि इंग्लिश भी 40 मार्क्स की, आपकी हिंदी भी 40 मार्क्स की है, रीजनिंग भी 40 मार्क्स की है, और साथ के साथ आपकी जो GS है बच्चों वो भी हमारा 40 मार्क्स का ही है। और तभी ये सारे मार्क्स मिला के आपके 200 मार्क्स के बनते हैं और 200 ही क्वेश्चन होते हैं, और प्लस इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, जिसकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है बच्चों वो होती है 0.25, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बातें थी जो आपको सबको पता होनी चाहिए इसके बारे में। चलो अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। कम से कम अगर मैं आपको बात बोलूं कि आपको जो 1 डे स्टडी है, कौन सी स्टडी है भाई, 1 डे स्टडी, ये आपको कितने आर की करनी है और कितनी करनी है, ठीक है। 1 डे स्टडी आपको कितने आर की करनी है और कितनी करनी है। सबसे पहले जब आप लोग बच्चों, मैं आपको ये बात पहले ही बताता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के साथ आप दूसरा सब्जेक्ट बच्चों पढ़ेंगे GS, ठीक है, हमेशा। और GS में भी बच्चों आप कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे,
और बच्चे हमेशा करंट अफेयर्स में एक बात कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि करंट अफेयर सर जैसे अभी पेपर होगा तो क्या मैं अभी से पढ़ना शुरू करूं? नहीं बच्चों, अगर मान के चलते हैं कि 2024 के मिड में ये पेपर होता है तो आपको बच्चों करंट अफेयर शुरू कर देना चाहिए 2022 से, ठीक है, क्योंकि वो फिर करंट अफेयर नहीं रहता, वो हमारा स्टैटिक जीके बन जाता है। क्या बन जाता है? वो हमारा स्टैटिक जीके बन जाता है अगर मैं बात करूं इस पेपर की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के साथ दूसरा सब्जेक्ट रखिएगा जीएस। ऐसा इसलिए होता है बहुत सारे बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन उनका जीएस पे बड़ी पकड़ होती है और वो उनका जीएस को पढ़ने का मन भी करता है। तो इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट ऐसा रखना है जो थोड़ा बहुत आपके लिए बोरिंग हो, और एक सब्जेक्ट ऐसा लगे जिसको आप पढ़ोगे तो कोई रात में भी आपको ऐसे उठा के पढ़ाए तो आप उसको पढ़ने लग जाओगे, ठीक है ना। अब वो आप खुद जान लेना आपका दोनों में से वो सब्जेक्ट क्या है, 1 डे स्टडी है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स करी, मैथमेटिक्स के साथ आपने क्या करा भाई? जीएस। अब मैं बात करता हूं कि सर ये कितने आवर्स की पढ़े, तो देखो बच्चों आवर्स कभी भी फिक्स नहीं होता। कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, कोई बच्चा 1 भी घंटा नहीं पढ़ता, कोई बच्चा 10-10 घंटे पढ़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप मिनिमम 2.5 आवर्स अपने एक सब्जेक्ट्स को जरूर दें। 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटा आपको मैथ्स जरूर पढ़ना है। मैथ्स पढ़ने का बच्चों जो तरीका है वो शुरू में आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज, जो तरीका है वो है चैप्टर वाइज, और फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद आपको पढ़ना है मिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो बच्चों मिक्स्ड ही आएगा और मिक्स्ड करना है वो आप लोगों को थोड़े दिनों बाद। पहले आप अपने जो आपको चैप्टर अच्छा लगता हो, एलसीएम एचसीएफ अच्छा लगता हो, रेशियो अच्छा लगता हो, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी आपको अच्छा लगता हो आप वो सारा करेंगे। दूसरी बात, मैथमेटिक्स अगर आप सभी को पता होगा तो इसमें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आती है, इसमें अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आती है टीचिंग नॉन टीचिंग में, और जीएस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सर ठीक है, ये जो 2.5 घंटे हैं हम लोग ये मैथमेटिक्स के लिए निकाल लेंगे, यानी कि मैथ्स के लिए निकाल लेंगे। अब आती है बात, सर जीएस के लिए क्या करें फिर हम लोग? तो देखो बच्चों, जीएस के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाए, जितने मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाए, चाहे वो किरण पब्लिकेशन से करो, बुक में बाद में बताऊंगा, मैं वैसे बता रहा हूं, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन हो जाए आपसे। आपको चाहे घटना चक्र की किताब पढ़नी पड़े, आपको चाहे उसके लिए जो दूसरी हमारी क्या नाम है किरण पब्लिकेशन की किताब हो जिसमें लास्ट ईयर के पेपर मेंशन हो, वो आप किताब सारी के सारे करो जितने हो सके। और टॉपिक वाइज जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी पढ़ते रहिए। मैं किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं सिग्मा गुरुकुल में पढ़ाता हूं और मेरा अपना इंस्टीट्यूट है ये, तो कि मैं अपने बच्चों को ये नहीं बोलूंगा या मैं दूसरे बच्चों को ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आप वही पढ़िए, आपको नोट्स जहां के बेस्ट मिलते हैं आप वो पढ़िए। अगर जो बच्चा हमारे यहां से पढ़ता है, जिनको 3-3 टीचर्स जीएस के पढ़ाते हैं, तो बच्चों आप सबको पता होगा कि तीनों टीचर्स मिला के जितना आपको कंटेंट पढ़ा देते हैं, अगर तुम उतना ही पढ़ लो ना तो तुम उसी में गंगा नहा लोगे सारे के सारे। तो उनके तो सारे टॉपिक्स रिवाइज करिए ही करिए, साथ के साथ आप मल्टीपल क्वेश्चंस जितने हो सके क्वेश्चंस उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 1 डे स्टडी में 2.5 घंटे का ये पढ़ लिया, प्लस आपको बच्चों ध्यान क्या रखना है, अगर आप 2.5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, मान के चलते हैं भाई मैथमेटिक्स की, ठीक है, 2.5 आवर्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी भाई? मैथमेटिक्स की। कम से कम 2.5 घंटा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए आपने बैठा, और मान के चलते हैं आपने 2 आवर्स, ज्यादा नहीं 2 घंटे आपने अपने लिए जीएस के लिए निकाल दिया, बहुत हो गया। आप नोटिस करिए 4.5 घंटे हुए हैं बस अभी आपके, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको हमेशा फर्स्ट डे से, चाहे आपको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है, यानी कि 1 प्रैक्टिस सेट शुड बी सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है ना। आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। डीएसएसबी का खुद का आता है, इसलिए आप खुद के करिए लेके, और खासकर बच्चों ये आपका किरण पब्लिकेशन का आता है। किसका आता है भाई? किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। किरण पब्लिकेशन के आप आराम से लास्ट ईयर के सारे पेपर सॉल्व करो, आपको देखो इसमें कितना मजा आएगा, आपको इसको करने में भी फायदा होगा। बस इतना अगर आप अपना टाइम निकालो, लेकिन जब ये पेपर सॉल्व हो जाए तो बच्चों इसको एनालाइज भी करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, वो आप अपने टीचर से पूछिए। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑफलाइन क्लासेस सबसे अच्छी होती है। ऑनलाइन क्लासेस का तो जो तरीका है वो तो आपको पता ही होगा, मैं उसमें ज्यादा नहीं जानने वाला, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा क्या होता है कि आप अपने टीचर से सामने होकर ये बातें पूछ सकते हो कि सर ये हमें चैप्टर नहीं आता, आपने नहीं पढ़ाया, मानता हूं, लेकिन आप जरा ये वाला टॉपिक हमें समझा दीजिए अलग से, तो वो आपको जरूर समझाएंगे अगर वो अच्छे टीचर है तो। एक प्रैक्टिस सेट बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। एक प्रैक्टिस
के सेट सॉल्व करिए और इस तीनों को मिला के आपको मिनिमम देखना 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई एक दिन में आराम से हो जाएगी। ठीक है, 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई। ठीक है, तो इतना बच्चों आपको इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप चाहे इसके लिए टाइम निकालिए, सुबह का, शाम का, दोपहर का, मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता। मेरे लिए सारे टाइम इक्विवेलेंट है। जो टाइम आपको सुटेबल लगता है आप उस टाइम पे उसकी पढ़ाई करिए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हमारे पास जो अगला डे होगा, यानी कि 1 डे होगा नेक्स्ट का, यानी कि नेक्स्ट डे अगर मैं बात करूं इसकी, तो नेक्स्ट डे बच्चों आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालना है। और 3 सब्जेक्ट्स बच्चों कौन कौन से हैं आपके? एक तो है इंग्लिश, और एक तो है हिंदी, और एक है आपके पास कौन सा भाई? रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, कौन कौन से भाई? हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। और इन दोनों को मिला के आपको बच्चों 5 आवर्स पढ़ना है। अब आप देख लो, इन दो को सब्जेक्ट्स को मिला के 5 आवर्स। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स में कम टाइम देकर इंग्लिश पढ़ सकता है, और किसी बच्चे का अगर इंग्लिश अच्छा है तो वह इंग्लिश में कम टाइम देकर मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। ठीक है, और प्लस आपको जो रीजनिंग है बच्चों, वो कम से कम आपको इसमें 2 आवर्स देनी है। 2 आवर्स में जब आप रीजनिंग करेंगे, चलो रीजनिंग की बात थोड़ी देर में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, अब मैं अगर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो बच्चों देखो आप सभी को पता है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रायोरिटी जो रखनी है वो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज की रखनी है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज की आपको प्रायोरिटी रखनी है, ध्यान रखेंगे। बिना सॉल्व करे आप बेशक उस दिन सोए ना, खाना भी मत खाना अगर आपने ये सॉल्व नहीं करा। बेशक आज से अपना रूटीन बना लो जब भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा वही पॉइंट है हमारे पास, वोकैबुलरी सेक्शन पे भी आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है, और साथ के साथ आपको ग्रामर सेक्शन पे भी पूरा का पूरा ध्यान रखना है। मैंने ये सीक्वेंस उल्टा लिख दिया, कहीं आप ये मत समझना इसको ज्यादा पढ़ना है इसको कम पढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम हिंदी में भी यही चीज होती है, इंग्लिश और हिंदी है, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए होता है। कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी आएगा, वोकैबुलरी उसमें भी आएगा, ग्रामर भी उसमें आएगा। इन तीनों को आपको बच्चों पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। अब आती है बात, जैसे हिंदी पढ़ने के लिए बच्चों आपको पास हिंदी के बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जैसे अगर आप लूसेंट की भी किताब पढ़ेंगे तो भी आपको हिंदी पे काम आ जाएगी। हिंदी की खुद की लूसेंट की किताब आती है। ठीक है, तो आपकी मातृभाषा भी है तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बच्चों को लगता है उनकी हिंदी सही है। बोलने की इंग्लिश हिंदी अलग होती है भाई, लिखने की हिंदी अलग होती है। वर्ड लिखने लग जाओगे ना, पता चल जाएगा डीएसएसबी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और रही बात इंग्लिश के लिए, तो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों को इतने नोट्स रेडी करवा देता हूं कि उनको वही पढ़ ले, तुम्हारे लिए वही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी इंग्लिश के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने के लिए किरण पब्लिकेशन की किताब रखिए, और प्लस आप इसके साथ एक एसपी बख्शी की किताब रखिए, एसपी बख्शी जी की किताब रखिए, बस। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ना। और प्लस आपको जो मैं नोट्स देता हूं वो तो पढ़िए, चाहे वोकैबुलरी की हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन की हो, चाहे वो हमारे पास ग्रामर की हो, ये पढ़िए, इससे फालतू आपको इसमें नहीं पढ़ना। ठीक है, और थर्ड होता है हमारे पास रीजनिंग। अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग में आप लोगों को बच्चों जितना रीजनिंग आप मिक्स करके सॉल्व करोगे ये उतना आपको फायदा देगा। ठीक है, रीजनिंग आपको हमेशा कोशिश करनी है कि मिक्स करके ही करें कभी भी। बस इसके लिए क्या करो, लास्ट ईयर का कोई एक पर्टिकुलर पेपर उठा लो जिसमें इंग्लिश रीजनिंग जो होगी वो मिक्स होगी। समझ में आई सभी को बात? और रीजनिंग को करने के लिए भी आप कम से कम 2 घंटे का टाइम निकालिए। क्या पढ़ते थोड़े दिनों में, थोड़े दिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, मन नहीं करेगा, लेकिन आप जुनून रखिएगा। आप जहां पढ़ते हैं ना वहां पर लिख दीजिएगा कि आई वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट इन दिस ईयर। मुझे इस साल किसी भी हालत में ब्यूरोक्रेट बन के रहना है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है। मेरा जो टारगेट है वो DSSB 2024 टारगेट है। ये लिख देना, ताकि सुबह शाम आप उठते ही आपको ये मिलेगा। और बच्चों 6 से 8 महीने के लिए गायब हो जाओ जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, और जब पेपर हो जाए तब आप सभी को बताओ, सभी से मिलो, दोस्तों यारों के पास आओ जाओ। ठीक है, क्योंकि जितना आप अलग रहोगे ना दुनिया से तभी आपको कामयाबी मिलेगी। बच्चों कामयाबी की डेफिनेशन देखो अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेने से ही आपकी कामयाबी होगी, लेकिन फिलहाल हमारी जिंदगी में भगवान ने हमें एक लक्ष्य दिया है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। तो इसका मतलब हमारे लिए हमारा यही लक्ष्य है। 1% किसी कारण नहीं भी लगती है तो कुछ नहीं है, कुछ और भगवान ने हमारे मैनेजमेंट के लिए रखा होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कृष्ण जी ने हमारे लिए मैनेजमेंट
में रख रखी है। तो सेम बात यही है कि भाई जो होगा सो होगा, लेकिन एटलीस्ट हम खुद से अपने आप को ये ना बोल पाए, क्योंकि देखो इंसान सबसे झूठ बोल लेगा लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोलेगा, कि आपको खुद को पता होगा कि हमारे पास टाइम था, पैसे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, टीचर अच्छे थे, बुक्स अच्छी थी, सब कुछ था, बट हम फिर भी नहीं पढ़ पाए। आपको वो जिंदगी भर बच्चों गिल्ट रहेगा इस बात का। इसीलिए अभी जो टाइम है प्लीज उसमें पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा दूसरा काम मत करिए। बचपन में जब हम ये सुनते थे बहुत ज्यादा कि सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बहुत बुरा लगता था। तो बच्चों वो एक एज अलग होती है, ये एक एज अलग होती है। आज के टाइम पे चाहे बॉय हो, इधर बॉय और गर्ल, सबको नौकरी की जरूरत है और सबको नौकरी लेनी ही चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाकर एक ईमानदार व्यक्ति बनोगे। हम आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो उसके पीछे यही कारण है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जिंदगी में बच्चों ये मत भूलना कि आप कहां से आए हो। अगर आप ही करप्शन करने लग जाओगे तो आप याद करो, आप जैसे यहां पहुंच गए हो तो आपके जैसा दूसरा बच्चा यहां नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हमेशा ईमानदार रहो, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए हो, चाहे अपने रिलेशन के लिए हो, चाहे आप अपने पैसों के लिए हो, चाहे अपने माँ बाप के लिए हो। जिंदगी में हर एक चीज से ईमानदार रहे, ऊपर वाला आपका हमेशा साथ देगा। चलिए, तो आज की क्लास में मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। मैथमेटिक्स वैसे तो मैं शुरू से सारी किताबों में किरण पब्लिकेशन ही सजेस्ट करता हूं, आपने मेरी सारी वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि भाई जब मैंने सरकारी नौकरी वही पढ़ के ली है तो मैं दूसरी किताब क्यों बताऊं आपको। आज भी वही सारी किताबें चारों की चारों पढ़ो, घर के अंदर वो चारों किताबें लाके रख लो और उन्हीं को जब जब टाइम मिले उन्हीं को रिपीट करके पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। और रीजनिंग तो करिए, और सबसे ज्यादा इसके अंदर बच्चों जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना वो है हिंदी और रीजनिंग, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये दोनों के दोनों। आप इसके ऊपर तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर ये 40 मार्क्स का है तो कोशिश करनी है 35 तो मिनिमम इसमें भी आए और 35 तो मिनिमम इसमें भी है। अगर दो सब्जेक्ट्स में आपके 70-75 के आसपास नंबर बन गए बहुत आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी काम आई होगी। आप अपने सारे जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करना। और बच्चों 6 से 7 घंटे की पढ़ाई इनफ है, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैंने कितनी बार बच्चों को पढ़ाया, मैंने बहुत बार एक टीचर को बोलते हुए सुना भी है, मैं नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन, मैं सिर्फ बहुत अच्छी बात बोलते हैं, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मारो और 8 घंटे अपनी पढ़ाई करो। ये लाइफ का सच में अच्छा रूल है और कम सोने से कोई बीमार नहीं होगा, ये भी बात अपने मन में बैठा लेना। पढ़ाई करो, टाइम निकाल के पढ़ाई करो कि भाई ये टाइम हमारे लिए बचा हुआ है तो हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई कर सके। चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप सभी को दे दी है। आपसे जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, कुछ टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।